हेलो एवरीवन। यूशिंग ग्रैंडमा से मिलने रेस्टोरेंट आई थी। यहाँ वह उसके ब्रदर इन लॉ जियामिंग से टकरा जाती है। जियामिंग कहता है, मैंने सुना है तुमने किसी पुअर लड़के से शादी कर ली है। तुम्हारी बहन ने बताया था। तुम्हें तुम्हारी फैमिली की बात माननी चाहिए थी। यूशिन कहती है, ब्रदर इन लॉ, अगर आप मुझे ये सलाह देना चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं एंड घर जाकर माफी मांग लूं, तो आप भूल जाइए, कहकर जा रही थी। जियामिंग उसका रास्ता रोक लेता है। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम एक फैमिली है। उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। चलो हम कहीं लंच के लिए चलते हैं। यूशिंग अपना हाथ पीछे करती है। जियामिंग कहता है, अगर तुम्हें कहीं नहीं चलना है तो मेरी बात याद रखना, कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसे टच करने ही वाला था। यूशिंग उसे किक कर देती है। जियामिंग कहता है, तुमने मुझे मारा। यूशिंग कहती है, मेरी सिस्टर की वजह से तुम्हें बख्श रही हूँ। तब यहाँ चैन आ जाती है। कहती है, यूशिंग तुम क्या कर रही हो? अपने हस्बैंड से कहती है, तुम ठीक हो ना? यूशिंग उसे सच बता रही थी बट वो उस पर बिलीव नहीं करती। जियामिंग कहता है, तुम्हारी सिस्टर गुस्से में थी। चैन जियामिंग से कहती है, मैं अपनी सिस्टर से अभी माफी मंगवाती हूँ। यूशिन कहती है, मैं इससे माफी क्यों मांगू? चैन यूशिन से कहती है, तुम्हें इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम भूल गए क्या तुम्हारा हस्बैंड फेक ज्वेलरी लाया था हमारे घर पर? जियामिंग भी उसकी बातें सुन के हंसने लगता है। सिस्टर कह रही होती है, अगर मेरा हस्बैंड ऐसा करता तो मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाती। उसकी बेइज्जती कर रही हो। जियामिंग भी कहता है, हाँ मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, तुम्हें बिल्कुल सफर नहीं करने दूंगा। यूशिन कहती है, ब्रदर इन लॉ की शक्ल देखकर लगता तो नहीं है वो मूशी ग्रुप में मैनेजर का काम करते होंगे। चैन कहती है, तुम जेलस हो क्योंकि मेरा एक अच्छा हस्बैंड है। यूशिन उसकी बकवास और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए जा रही थी। चैन उसे रोकने का ट्राई कर रही होती है। यूशिन उसे धक्का देकर आगे जा रही थी। जियामिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी यहाँ मुँह चैन आकर उसका हाथ अलग करता है। उससे पूछता है, तुम ठीक हो? चैन अपने हस्बैंड से कहती है, यही यूशिन का हस्बैंड है। जियामिंग उसके सामने होशियार बनते हुए कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तुम जानते हो मैं कहाँ वर्क करता हूँ? उसकी बात सुन के मुँह चैन कहता है, मैं तुम्हारे जैसे स्कैमर को कभी हायर नहीं करता हूँ। ये सुन के जियामिंग कहता है, मैं सेक्रेटरी फैंग को कॉल करता हूँ अभी। मुचैन कहता है, अरे उसे तो मैं भी जानता हूँ, देखते हैं किसका कॉल पहले लगता है। मुचैन डायरेक्ट कॉल लगा देता है। असिस्टेंट फैंग से कहता है, मैं मुचैन बोल रहा हूँ, जरा पता तो करना हमारी कंपनी में कोई जियामिंग नाम का बंदा काम करता है क्या? असिस्टेंट फैंग कहता है, मैं अभी पता करता हूँ। जियामिंग कहता है, ये तो सेक्रेटरी फैंग की आवाज थी। चैन कहती है, ये सब नाटक कर रहे हैं, ये कहाँ सेक्रेटरी फैंग को जानता होगा। जियामिंग कहता है, तुम जरा शांत रहो। हाँ मिल गया, वो एक मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रहा है मगर काफी छोटी पोजीशन है। फैंग कहता है, क्या जियामिंग वहीं पर खड़ा है? मैं उसे यही बता दे रहा हूँ कि उसे फायर कर दिया गया है। जियामिंग रोते हुए कहता रह जाता है, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। चैंग को अभी भी बात समझ में नहीं आई होती। वो कहती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुमने तो कहा था तुम बहुत अच्छी पोजीशन पर हो मू ग्रुप में, तुम्हें ऐसे कैसे फायर किया जा सकता है? जियामिंग कहता है, तुम चुप रहो। एंड मुचेंग से पूछता है, तुम असिस्टेंट फैंग को कैसे जानते हो? मुचेंग कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो। यूशिन कहती है, चलो ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होगी। चैन जियामिंग को दिलासा दे रही थी, चिंता मत करो। उसका गला दबाते हुए कहता है, तेरी वजह से ही मेरा फ्यूचर बर्बाद हुआ है, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वो ग्रुप की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। याद करती है उसके डैड उससे बात करने आए थे एंड माफी मांग रहे होते हैं जो बदतमीजी चैन ने की थी उसके लिए। प्लीज उन लोगों से कहो ना तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को वापस कंपनी में ले ले। यूशिन अंदर आकर पूछती है, मुझे सेक्रेटरी फैंग से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, अपॉइंटमेंट है क्या तुम्हारे पास? यूशिन कहती है, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। देन वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है। उसका हस्बैंड तो पीछे ही खड़ा था। उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? वो बता देती है कि मैं यहीं पर हूँ। वो कहता है, तुम लॉबी में हो। अपने पीछे के एम्प्लॉय से कहता है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। उसको यूशिंग दिख जाती है। यूशिंग ने भी उसे देख लिया था। वो उसके पास आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े पहने हैं? यहीं से असिस्टेंट फैंग भी आ रहा था। उसको पकड़कर सारा इल्जाम उस पे डाल देता है। उसे थैंक्स करके कहता है, अगर तुम नहीं होते तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलता एंड मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं होती, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फैंग को भी उसके नाटक में साथ देना पड़ता है। यूशिन ये सुन के खुश होती है कि उसको प्रमोशन मिल गया। फैंग कहता है, यूशिन आप यहाँ क्या कर रही हो? यूशिन कहती है, आपको याद है ना आपने जियामिंग को फायर कर दिया था, मैं उसके लिए बात करने आई हूँ, आप उसे वापस रख लो। मुचेंग कहता है, बट वो तुम्हें बुली कर रहा था। यूशिन कहती है, डैड आए थे मेरे पास, माफी मांग रहे थे, इसलिए मैं उनकी मदद करने आ गई। फैंग कहता है, हमने केवल आपकी वजह से ही उसे फायर नहीं किया है, वो यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता था और पब्लिक फंड का भी उसने यूज किया था गैम्बलिंग के लिए। यूशिन कहती है, वो इस टाइप का पर्सन है, फिर तो वो यहाँ काम करने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, मैं घर जाकर सबको ये बताऊंगी। मुझे इनको चिंता हो रही थी यूशिन की। वो उससे कह रहा होता है, तुम अकेले जा रही हो वहाँ पर? वो कहती है, वो मेरी फैमिली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे मनाकर चली जाती है। यहाँ चैन उससे कहती है, तुम खुद को क्या समझती हो? मॉम कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? यूशिन कहती है, मैं आपको सच बताने आई हूँ जियामिंग के बारे में। मॉम कहती है, 4 दिन तो हुए हैं तुम्हें मैरिड हुए और अपने हस्बैंड के चक्कर में जियामिंग की जॉब छुड़वा दी, तुम फैमिली को समझती क्या हो? यूशिन कहती है, हमने कॉल जरूर
अपलोड किया था, मगर जॉब हमारी वजह से नहीं गई है। जियामिंग ने पब्लिक फंड से पैसे लिए थे एंड गैम्बलिंग में उड़ा दिए, इसलिए सेक्रेटरी फैंग ने उसे फायर किया था। अब वो उस जगह पर कभी काम नहीं कर पाएगा। चैन उसकी बात पे भरोसा नहीं करती, उसकी मॉम से कहती है जियामिंग ऐसा नहीं है। शुभ में जियामिंग के साथ आ गया था, कहता है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैन कहती है जियामिंग देखो ना, ये तुम्हारे बारे में कह रही थी तुम गैम्बलिंग करते हो। जियामिंग सोचता है इसको सच कैसे पता चला। चैन से कहता है ये सब झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। फैमिली में कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए यूमिंग कहती है आप लोग पछताएंगे। वहाँ से चली जाती है। घर पर यूमिंग शांत बैठी थी। मू चैन कहता है क्या हो गया है। वो कहती है कुछ नहीं, वो प्लेट से उठाकर जाने लगा था। यूशिन उसे रोककर कहती है तुम बाहर कितना वर्क करते हो, ये मैं कर लूंगी। उसका ध्यान तो था नहीं, प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है। वो प्लेट उठाने लगती है, उसे चोट भी लग गई थी। मुचैन उसकी चोट देखकर कहता है क्या हो गया है आज। वो बताती है मैं घर गई थी, मैंने सबको सच बताया बट किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसे हक करके रोने लगती है। मुचेंग उसे समझाता है आज नहीं तो कल उनको सच पता चल जाएगा और वो पछताएंगे भी। यूशिंग मन में सोच रही होती है ये कितने प्यार से बात कर रहा है, मुझे तो पता नहीं था इसकी एक ऐसी साइड भी है। वह उसके चिक्स पर किस कर कहती है तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए तो मैं रिवॉर्ड दे रही हूँ। मुचेन कहता है बस एक ही रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर यूशिन कहती है पहले हमें ये काम खत्म कर लेना चाहिए। एंड दोनों साथ में काम करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। यूशिन अपना फोन देखते हुए कह रही होती है ये मुचेन का फोन क्यों नहीं लग रहा है। तभी उसका ध्यान जाता है जियामिंग की ओर जो सैनजिया के साथ था। वो कहती है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। उन दोनों की पिक्चर क्लिक करने लगती है पर तभी यहाँ से कोई जा रहा था, उसे धक्का दे देता है और उसका फोन गिर जाता है। सैनजिया कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये दोनों उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्हें क्या मतलब, मैं यहाँ कुछ भी करूँ। और जियामिंग तुम्हें तो मेरी सिस्टर के साथ होना चाहिए था, सैनजिया के साथ क्या कर रहे हो। जियामिंग कहता है मैं बस इससे बात कर रहा था, यही मेरी हेल्प कर सकती है मुशी ग्रुप में वापस जाने में। यूशिंग कहती है मैंने देखा था तुम उसको ऑलमोस्ट किसी कर रहे थे, तुम लोगों को यही सब काम करना है तो रूम में जाकर करो। सैनजिया कहती है तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है, हम तो यहाँ बात कर रहे थे। जियामिंग भोला बनकर कहता है तुम मेरे बारे में रूमर्स फैला रही हो और मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो। यूशिन कहती है तुम दोनों अगर इसी तरह साथ में घूमते रहे तो कोई ना कोई तुम्हारी पिक्चर्स को एविडेंस जरूर बना लेगा। जियामिंग कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर को तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब बताऊंगा। वहाँ से चला जाता है। यूशिन जा रही थी, सैनजिया उसका रास्ता रोककर कहती है तुम बस यही काम कर सकती हो, बैंकुट में फ्रूट ले जाना। उसके फ्रूट्स गिरा देती है। यूशिन कहती है तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। सैनजिया कहती है तुम्हें डिजाइनिंग इंडस्ट्री से बैन कर दिया है, इसलिए तुम फ्रूट ही बेच सकती हो। यूशिन कहती है तुम्हारी तरह नहीं दूसरों की डिजाइन चुरा कर होशियार बनूं। सैनजिया कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। यूशिन कहती है मगर तुमने मेरी डिजाइन चुराई थी। सैनजिया कहती है तो क्या हुआ, किसी को सच तो पता नहीं चलेगा ना, और जल्दी मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। यूशिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहती है तुमने मेरे फ्रूट्स गिराए हैं, चुपचाप से उन्हें वापस उठाओ। सैनजिया उसे साफ इनकार कर रही थी। यूशिन उसका हाथ पकड़कर कहती है चलो जल्दी से उठाओ। सैनजिया सिक्योरिटी को बुलाती है। सिक्योरिटी यूशिन को पकड़ लेता है। तभी सेक्रेटरी फैंग आ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस यूशिन को छूने की, तुम यहाँ अब क्या और काम नहीं करना चाहते हो। यूशिन से पूछता है आप ठीक हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ। सैनजिया कहती है ये भेस बदल कर बैंकुट में घुसना चाहती थी। फैंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें इनवाइट किया गया है। सैनजिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फैंग कहता है आप मिस्टर मू के इनविटेशन पर सवाल उठा रही हो। सैनजिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंग फ्रूट्स देकर कहता है यूशिन आप ये फ्रूट यहाँ लेकर आई थी। यूशिन कहती है आप सैनजिया से पूछिए ये फ्रूट्स की हालत ऐसी कैसे हुई। फैंग कहता है मुझे सारी सिचुएशन मिस्टर मू को बतानी होगी। सैनजिया घबरा गई थी। कहती है मैंने जानबूझ के नहीं गिराए, एक्सीडेंटली गिर गए थे, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सारे फ्रूट्स उठा देती हूँ। कहकर एक एक फ्रूट उठाने लगती है। यूशिन फैंग के साथ चली गई थी। सैनजिया कहती है इसको तो मैं तब देखूंगी जब मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट मू से हो जाएगी। यहाँ यूशिन बता रही होती है मुझे भी नहीं पता था, मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है एज अ फ्रूट सप्लायर। ये बात अभी मैंने मुशेंग को नहीं बताई है। वो सोचता है प्रेसिडेंट तो बैंक्वेट में है, अगर मैडम वहाँ चली गई तो पक्का प्रेसिडेंट को देख लेंगी। वो कहता है मुझे तो कुछ काम याद आ गया, वहाँ से भाग जाता है। यूशिन कहती है ये इतनी तेजी से भाग कर क्यों गया है। यहाँ सैनजिया आ गई थी। उसे कहती है मैं तुमसे बार बार टकरा रही हूँ। सैनजिया सोचती है कहीं इसका इरादा मिस्टर मू से मिलने का तो नहीं है। उसे कहती है तुम्हें अपने इरादे छोड़ देना चाहिए, मिस्टर मू को तुम जैसे पुअर लोग पसंद नहीं आएंगे। यूशिन कहती है तुम सबको तुम्हारे जैसे समझती हो क्या, मुझे सीईओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो बस अपनी बॉडी पर ही निर्भर करती हो, मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। तभी उसका ध्यान जाता है। उसे लगता है कि ये मुचेंग जा रहा है। वो जा रही थी। सैनजिया उसे रोककर कहती है प्रेसिडेंट के पीछे क्यों जा रही हो। यूशिन कहती है मुझे लगा मेरा हस्बैंड जा रहा है। सैनजिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ही एक दूसरे से इस बात पर झगड़ने लगी थी। सैनजिया कहती है हम जाकर खुद ही देख लेते हैं, मेरे पास कार्ड है। दोनों ही रूम के बाहर वेट करने लगती हैं, झगड़ रही थी। यूशिन कहती है मुझे पक्का पता है वो मेरे हस्बैंड की ही बैग थी, तुम्हें
तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं अपने हस्बैंड को कॉल लगाती हूँ। और जैसे ही कॉल लगाती है फोन की आवाज आने लगती है। शेंजिया कहती है मतलब वो सच में तुम्हारा हस्बैंड था। शेंजिया कार्ड को देखकर सोच रही होती है मुझे ये कार्ड बहुत मुश्किल से मिला है, मैं इस चांस को कैसे गवा दूं। यूशिन कहती है चलो रूम में जाके देखते हैं आखिर अंदर कौन है। ये लोग गेट खोलकर अंदर आती हैं। सेक्रेटरी फैंग वॉशरूम से बाहर आकर कहता है आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो। यूशिन कहती है मेरे हस्बैंड का फोन आपके हाथ में क्या कर रहा है। फैंग फ्लैशबैक याद करते हुए कहता है बॉस आपकी वाइफ यहाँ पर है, मैं आपका यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए। फैंग कहता है मैंने सुबह ही मूचेंग से बात की थी, हम दोनों के फोन सेम है ना इसलिए एक्सचेंज हो गए, आप उसको ये फोन वापस कर देना। यूशिन कहती है तभी उसका कॉल नहीं लग रहा था। शेंजिया वहाँ से चली जाती है। यूशिन फैंग से कहती है वैसे आपको बहुत देर लग गई थी, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। फैंग उसका रास्ता रोक देता है क्योंकि उसे पता था अंदर मूचेंग है। फैंग कहता है आपका जाना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं अभी गया था, टॉयलेट ब्लॉक हो गया है, मैं आपको दूसरे वॉशरूम में ले चलता हूँ। जैसे ही यूशिन जाती है वो राहत की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है। मूचेंग वेट कर रहा था तभी यहाँ यूशिन आती है, बहुत खुश थी। मूचेंग कहता है इतनी खुश क्यों हूँ। वो बताती है आज मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पार्टी में भेजा था जहाँ मुझे काफी सारे लोगों से बात करने का मौका मिला और कई फ्रूट सप्लाई की डील की बात भी की है मैंने, अब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी लोन को पे करने में। मूचेंग यूशिन के लिए हैप्पी था, उसे गोद में उठा लेता है, उसे कहता है वाइफ तुम औसम हो। उसे बताता है ये देखो ग्रैंडमा ने कुछ गिफ्ट भेजा है, काफी मिस्टीरियस है, चलो खोल कर देखते हैं। ये दोनों देखने लगते हैं। अंदर का गिफ्ट देखकर दोनों ही हैरान थे। साथ में दादी माँ ने एक नोट भी भिजवाया था, इसको पक्का यूज करना। गिफ्ट देखकर दोनों ही नर्वस हो गए थे। दादी माँ ने तो सूप भी भेजा था, उसके साथ भी नोट था। नोट पढ़कर दोनों ही हैरान थे एंड नर्वस भी। दोनों खड़े होके अपने अपने रास्ते जाने की ट्राई कर रहे होते हैं पर टकरा कर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे एंड रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूशिन फ्रूट्स की पैकिंग करा रही थी, उसके पास कॉल आता है। वो कहती है मैं आपका ऑर्डर जल्दी पहुंचवा दूंगी। उसे रिप्लाई आता है हमें ऑर्डर कैंसिल करना है, हमने आपके साथ केवल बात की थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, हमारा डिपॉजिट वापस कर देना, हमने डील कैंसिल कर दी है। यूशिन सैड हो जाती है, वर्कर से कहती है इन सबको रहने दो। यहाँ फैंग आकर मूचेंग को बताता है शेंजिया ने कई लोगों के साथ मिलकर मैडम के साथ काम करने के लिए मना कर दिया है और मैडम का बिजनेस खराब कर रही है। मूचेंग कहता है ये अकेली शेंजिया और उसकी शैन फैमिली का काम नहीं होगा, किसी और ने भी उसका साथ दिया है, जाकर पता करो। वो जा रहा था, उसे रोक कर कहता है तुम मेरे नाम का यूज करके यूशिन को मूशी ग्रुप के साथ डील करने के लिए बोलो, हम उसके साथ बिजनेस करेंगे। यहाँ शेंजिया यूशिन पर हंसने आई थी। यूशिन कहती है मैं सब जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है, तुम मुझसे आगे की डिजाइन बनवाना चाहती हो ना, इसलिए मेरा बिजनेस खराब कर रही हो। तुम में इतने सालों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, तुम पहले जैसी ही हो। शेंजिया कहती है तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हारे अलावा क्या यहाँ पर कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता है। यूशिन कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ किसी से भी ड्रॉ करवा लो। तभी यहाँ एक कार आकर रुकती है जिससे शेंजिया के कपड़े खराब हो गए थे। वो चिल्लाकर कहती है देख के नहीं चला सकते हो क्या, आंखें नहीं है। तभी कार से फैंग निकलता है। शेंजिया चुप हो जाती है, उससे पूछ रही थी आप यहाँ क्या कर रहे हो असिस्टेंट फैंग। वो कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यूशिन से कहता है मिस्टर मू आपके बिजनेस में काफी इंटरेस्टेड है और आपसे डील करना चाहते हैं, मुझे उन्होंने यहाँ स्पेशली भेजा है। शेंजिया गुस्से में कहती है मिस्टर मू इस लड़की से कैसे लव कर सकते हैं। फैंग कहता है तुम मिस्टर मू की आंखों पर सवाल उठा रही हो। शेंजिया कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। यूशिन तो खुश थी, उसकी बात को इग्नोर करके फैंग से कहती है आप फ्रूट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसे अपने साथ ले जाती है। शेंजिया तो चिढ़ती रह जाती है, कहती है प्रेसिडेंट की वाइफ तो मैं ही बनकर रहूंगी और सबसे पहले इस फैंग को फायर करूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूचेंग ऑफिस में था, मीटिंग चल रही होती है, उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो मीटिंग में ही कॉल उठाता है। फैंग मूचेंग को हैरानी से देखता है। यूशिन कहती है क्या तुम बिजी हो। मूचेंग रिप्लाई करता है अगर तुम बिजी नहीं हो तो कह सकती हो मैं भी बिजी नहीं हूँ। सभी वर्कर कान लगाकर बातें सुनने की ट्राई कर रहे होते हैं। यूशिन कहती है मैं तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर लंच लेकर आई हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज सुनानी थी, तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर वहाँ खड़ा हो जाता है। तुम वहाँ क्या कर रही हो। वो उसकी लोकेशन पूछता है। वो कहती है मैं बस पहुँचने वाली हूँ। एम्प्लॉयज कहते हैं बॉस किससे बात कर रहे थे। एक एम्प्लॉय कहती है एक लड़की थी। दूसरा एम्प्लॉय कहता है एक लड़की जो हमारे वर्कोहॉलिक सीईओ को उनकी मीटिंग से उठा दे। तीसरी एम्प्लॉय कहती है ये पक्का हमारी फ्यूचर बॉस लेडी है। यूशिन यहाँ पहुँच गई थी। दूसरे वर्कर से पूछ रही होती है क्या तुमने मूचेंग को देखा है। वो वर्कर कहते हैं हम किसी मूचेंग नाम के बंदे को नहीं पहचानते। तभी यहाँ मूचेंग आ जाता है, ड्रेस भी चेंज कर ली थी। सेक्रेटरी फैंग यहीं छुप गया था। यूशिन कहती है ये लोग कह रहे थे वो तुम्हें नहीं पहचानते। मूचेंग कहता है अरे इसलिए क्योंकि मुझे दूसरे ग्रुप में कर दिया गया है, मुझे यहाँ आने में टाइम लग गया। यूशिन कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमको कितना परेशान होना पड़ा, वैसे मैं तुम्हारे लिए लंच लाई थी। उसे अपने साथ ले जाती है। मूचेंग लंच कर रहा था, पूछता है कौन सी गुड न्यूज
न्यूज बतानी थी वो उसे बता देती है। मोशी ग्रुप मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। यूशिन खुश थी, उसे कहती है अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैरिज करने के बाद मेरी किस्मत बिल्कुल चेंज हो गई है। मुचेन कहता है क्यों? वो बता रही होती है मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मेरी एक ही विश है। वो पूछता है क्या विश है? वो कहती है मुझे यहाँ की सबसे रिच लेडी बनना है। ये सुनकर उसे ठसका ही लग जाता है। यूशिन कहती है ज्यादा सीरियस मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मैं हार्ड वर्क करूंगी और एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगी। वैसे मैंने इस बात पे गौर किया है, मिस्टर मू और तुम्हारा सरनेम एक ही है, सेक्रेटरी फैंग को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती है? मुचेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुचेन कहता है हो सकता है हम एक ही फैमिली से हो। यूशिन उसकी बात मजाक समझ लेती है। नैन उसे बताती है शेंजिया और मैं एक ही जगह डिजाइनिंग की स्टडी कर रहे थे एंड शेंजिया ने मेरी डिजाइन और मेरा वर्क चुरा लिया, मुझे ही फंसा दिया। बाद में स्कूल द्वारा मुझे एक्सपेल कर दिया गया एंड मेरी डिजाइन लेकर शेंजिया ने मोशी ग्रुप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसकी डिजाइन जीत गई और अब वो वहाँ काम भी कर रही है, लेकिन उसके लिए अब प्रॉब्लम फिर से आ गई है। अब वहाँ फिर से कंपटीशन होने वाला है। इस बार तो वो फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाएगी। मोशिन उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है एंड इस बारे में सोचने भी लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो घर पर थी, उसके पास मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़कर सोचती है ये जरूर स्कैम होगा। तभी उसके पास कॉल आता है। मुचेन कहता है मैंने अभी सेक्रेटरी फैंग से सुना, वो तुम्हें डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहे हैं। वो मैसेज दोबारा चेक करती है एंड कहती है ये स्कैम नहीं था। यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। फैंग मुचेन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। तरह से मैडम को बैन कर दिया था, मुझे इस बात की चिंता है अब आगे मैडम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी। मुचेन कहता है तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूशिन बहुत ही स्मार्ट है, वो एक बार धोखा खा चुकी है, दूसरी बार उसके साथ ऐसा नहीं होगा। वो जैसा चाहती है उसे वैसा करने दिया जाए, बाकी मैं तो हूँ ही। यूशिन अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसके स्टेटस का हो, इसलिए मैं उसे अपना बैकग्राउंड नहीं बता सकता हूँ। अभी कुछ समय के लिए उसे कैसल में रहने दे रहे हैं, कुछ समय बाद उसे वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। फैंग कहता है आप क्या चाहते हैं बॉस, मैं नजर रखूं क्या ताकि आपका राज ना खुल जाए। मुचेन कहता है मैंने बटलर जाओ को पहले ही सब कुछ समझा दिया है, वो सारी अरेंजमेंट कर देगा कैसल में। यहाँ घर पर यूशिन पैकिंग कर रही होती है। मुचेन कहता है कहाँ जा रही हो? वो बताती है मुझे कैसल में इनवाइट किया गया है, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे कैसल में रहने दिया जा रहा है, कैसल की मेंटेनेंस की डिजाइन बनानी है। मुचेन कहता है मेरी वाइफ का टैलेंट किसी से छुपा नहीं है। यूशिन कहती है ये तुम्हारे फ्रेंड फैंग की वजह से ही हुआ है, मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, तुम उन्हें किसी दिन घर पर खाने के लिए बुला लेना। यूशिन कहती है वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुचेन झूठ बोलते हुए कहता है फैंग ने मेरी हेल्प की है, मुझे कैसल में एक अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल गई है, वहाँ मेरा काम मेंटेनेंस मैनेजर का है, मैं अपना लगेज पैक कर नहीं आया था। ये सुनकर वह खुश हो जाती है, कहती है अब हम साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों कैसल में आ गए थे। वो कहती है कितनी प्यारी जगह है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ रहूंगी। ये दोनों जब इंटरेस्ट पे पहुँचते हैं, मेट्स की लाइन लगी थी, ऐसा वेलकम देख के वो कहती है ये सब क्या हो रहा है? मुझे सोचता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। बटलर जाओ कहता है हमारे प्रेसिडेंट ने आपको इनवाइट किया है, इसलिए हम आपको स्पेशली वेलकम करने आए हैं। मेट्स आकर सामान ले जाती हैं। यूशिन कहती है इन सब की क्या जरूरत है, आप हमें जगह बता दें हम चले जाएंगे। बटलर जाओ कहता है ये हमारा फर्ज है, हमें हमारा काम करने दे। यूशिन अंदर आकर सब कुछ देख रही थी। वो कहती है इन डेकोरेशन पर पर्दे क्यों लगे हुए हैं, हटाने वाली थी। मुचेन उसे रोककर कहता है पेंटिंग एक्सपेंसिव होगी, तुम उसको मत छुओ, हमारे हाथों से खराब हो गई तो। एंड याद करने लगता है सारी पेंटिंग्स उसकी और बच्चों की थी। अगर यूशिन फोटोज देखती तो पक्का समझ जाती वही मिस्टर मू है। यूशिन कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर हमारे हाथ पेंटिंग डैमेज हो गई तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ग्रैंडमा दोनों बच्चों के साथ बात कर रही थी। यूशिन कहती है मुचेन मैंने अभी ग्रैंडमा की आवाज सुनी एंड ऐसा लगा युबाओ ग्रैंडमा से बात कर रहा है। मुचेन उसे मना कर ले जा रहा था, बट एक बार फिर आवाज आती है। इस बार तो वहाँ जाकर ही देख लेती है। वो ग्रैंडमा के पास जाकर पूछती है ग्रैंडमा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू कहती है मॉम ये कैसल हमारा घर है। मुचेन बात संभाल कर कहता है यू का मतलब है अब हम सब साथ ही रहेंगे ना, तो ये हमारा घर हो जाएगा। यूशिन कहती है बट हम 5 रहेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुचेन कहता है अरे मैंने फैंग से बात कर ली थी, अगर हम दो यहाँ रहेंगे तो ग्रैंडमा और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए हमें परमिशन मिल गई। उसे वहाँ से ले जाता है। युबाओ कहता है डैड ने अभी तक मॉम को सच नहीं बताया है। बटलर जाओ कहता है यंग मास्टर ने मुझे स्पेशली बोला था उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को हटा दे ताकि उनकी आइडेंटिटी मैडम को पता ना चले। ग्रैंडमा मैं आपको कॉल लगा रहा था बट आपसे बात ही नहीं हो पाई। ग्रैंडमा कहती है अरे मेरी पोती की तो गलती है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा ही क्यों रहा है, साथ में बच्चों को भी एक्टिंग करनी पड़ रही है। ग्रैंडमा कहती है ऐसा नहीं चल सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड बटलर जाओ के साथ कुछ प्लान बनाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों बच्चे मुचेंग और यूशिन को ले आए थे। दोनों की आंखों पर
पट्टी बंधी थी वह अपनी आंखों की पट्टी हटाते हैं। बच्चे कहते हैं मॉम डैड आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए, हम जा रहे हैं। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मुचेन कहता है ये ग्रैंडमा का ही काम होगा, उसे वाइन देता है। वह दोनों वाइन पीते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बटलर जाओ के पास शेंजिया आती है। बटलर जाओ कहता है तुम कौन हो? शेंजिया कहती है आपने मुझे पहचाना नहीं। 3 साल पहले जब इस कैसल का मेंटेनेंस हुआ था हमारी डिजाइन द्वारा, तब मिस्टर मू का नाम अब्रॉड में कितना फेमस हो गया था। बटलर जाओ कहता है मिस्टर मू इस बारे में जरूर गौर कर रहे हैं और उन्होंने एक मिस्टीरियस चीफ डिजाइनर बुलवाया है। शेंजिया कहती है हम तो उसे नहीं पहचानते। शेंजिया के साथ आया बंदा भी कहता है हम तो नहीं जानते मिस्टीरियस डिजाइनर को, कौन है वो? बटलर जाओ कहता है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप लोग चलिए। ये लोग मीटिंग में वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूशिंग आ जाती है। शेंजिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही है वो जिन्हें मिस्टर मू ने सेलेक्ट किया है। शेंजिया कहती है आपको नहीं पता शायद 3 साल पहले इसे अकेडमी द्वारा बैन कर दिया गया था। शेंजिया का टीचर भी साथ में आया था। इसी टीचर ने शेंजिया के साथ मिलकर यूशिंग को स्कूल से एक्सपेल करवा दिया था। वो कहने लगता है यूशिंग मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, इसने किसी और के डिजाइन चुराए थे इसलिए तो हमने इसे अकेडमी से बाहर कर दिया था। सभी लोगों को शेंजिया की बातों पर भरोसा होने लगता है। शेंजिया कहती है तुमने जरूर कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा यहाँ तक पहुँचने में। ये सुनकर वह उसे थप्पड़ लगा देती है। अगर तुम मेरे बारे में इस तरीके से रूमर्स फैलाओगी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। एंड सभी से कहती है मैं आप सभी से बेहतर डिजाइनिंग कर सकती हूँ, आप लोगों से ज्यादा कैपेबल हूँ। वह फैंग से कहती है आप मेरे लिए कुछ पेपर लाइए, इन लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं अपनी एबिलिटी से इन लोगों को प्रूव करके दिखाती हूँ। फैंग भी हैरान था, उसे पेपर्स दे देता है। वह 2 मिनट में डिजाइन बना देती है। सभी लोग डिजाइन देखकर हैरान हो जाते हैं। ये डिजाइन जाना पहचाना लग रहा है, 3 साल पहले शेंजिया ने क्या यही डिजाइन दिया था? मगर इस पिक्चर का लेवल तो शेंजिया के पिक्चर से बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। शेंजिया कहती है ये कॉपी करने में माहिर है। यूशिंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है अब आप लोगों को भरोसा हो ही गया है कि मैंने ही डिजाइन चोरी किए थे, तो इस बार हम कैसल के मेंटेनेंस पर वर्क करते हैं एंड देखते हैं किसकी डिजाइन बेहतर रहेगी और जो भी हारेगा उसे ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। एंड यूशिंग वहाँ से चली जाती है। शेंजिया कहती है जो काम मैं पहले कर सकती हूँ वो मैं दोबारा कर सकती हूँ। में दिखाया जाता है फैंग मिस्टर मू को एविडेंस दिखाते हुए कहता है पिछले कंपटीशन में जजों को पैसे खिलाए गए थे एंड शैन फैमिली ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। साथ में मैडम के वर्क पर उनके सिग्नेचर को भी बदल दिया था। शैन फैमिली का पूरा साथ टीचर जियांग ने दिया था एंड शेंजिया की हेल्प भी की थी यूशिंग को फंसाने में। मुचेंग कहता है सारे एविडेंस कलेक्ट कर लो। फैंग कहता है अब तो मुझे पार्टी का इंतजार है जहाँ सबके राज खुलेंगे। मुचेंग मन में सोचता है मैं मेरी वाइफ को उसकी पोजीशन दिलवाऊंगा जिसकी वो हकदार है। यहाँ दिखाया जाता है यूशिंग से मिलने चैन और जियामिंग आए थे। यूशिंग कहती है आप दोनों यहाँ से चले जाइए। शेन कहती है तुम इस कैसल में रह रही हो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की जॉब चली गई है, तुम उन्हें क्या यहाँ कुछ वर्क दिला सकती हो? यूशिंग कहती है मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ? एंड जियामिंग से कहती है तुमने तो शैन फैमिली के साथ हाथ मिला लिया था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियामिंग की नजर यूशिंग की डिजाइन पर जाती है। वो कहने लगता है मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मिस्टर मुझसे बात कर सकते हो? चैन यूशिंग से माफी मांगते हुए कह रही होती है प्लीज हेल्प कर दो सिस्टर। यूशिंग कहती है मगर मैं मिस्टर मू को नहीं जानती हूँ। चैन को लगता है ये झूठ बोल रही है। जियामिंग से कहती है चलो ये हमारी हेल्प नहीं करेगी, उसे ले जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूशिंग जा रही थी, मेड आकर कहती है मैडम बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं आपके बच्चे कहाँ खो गए हैं। उसका टाइम हो रहा था बट वो बच्चों को ढूंढने चली जाती है। बच्चे यहाँ बंद हो गए हैं। वो एक कोल्ड स्टोरेज वाला ट्रक था। यूशिंग जैसे ही अंदर जाती है मेड लॉक लगा देती है। यहाँ मुचेन जा रहा होता है। मेड उसके पास आकर कहती है क्या तुम यूशिंग के हस्बैंड हो? वो कहता है हाँ। मेड कहती है वो बच्चों के साथ कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक में बंद हो गई है। ये सुनकर वो दौड़ कर जाता है, आवाज लगाता है। उसे अंदर से यूशिंग की आवाज आती है। वो जैसे ही अंदर जाता है मेड दोबारा दरवाजा लगा देती है। ये सारा काम शैन का था। शैन उस मेड को पैसे दे देती है, बल्कि ये मेड कैसल की नहीं थी इसलिए उसे मुशेंग की आइडेंटिटी नहीं पता होती। वो मेड कहती है अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, कहीं ये लोग मर तो नहीं जाएंगे। शेंजिया कहती है तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस वो बैंक्वेट तक नहीं पहुँच पाए, मेरा काम बन जाएगा। यूशिंग कहती है उन लोगों ने गेट बंद कर दिया, तुम भी यहाँ फंस गए हो। मुचेन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। उसे अपना कोट पहना देता है। वो यूशिंग की बहुत ही फिक्र कर रहा था। यूशिंग कहती है इतनी फिक्र मत करो मेरी, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। एंड उसके क्लोज जाकर उसे हक कर लेती है। यहाँ बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं। शेंजिया खुश हो रही थी, सोचती है यूशिंग यहाँ नहीं पहुँच पाएगी एंड मैं ये कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगी। फैंग जजेस के साथ बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ यूशिंग आ जाती है अपनी डिजाइन के साथ। शेंजिया उठकर कहती है तुमने आने में देर कर दी, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। यूशिंग कहती है अभी 2 मिनट बचे हैं, मैं लेट नहीं हुई हूँ डिजाइन सबमिट करने में। अपने डिजाइन को सबमिट करा देती है। यूशिंग कहती है तुम इस तरह की ट्रिक कर नहीं जीत सकती हो, तुम
तुमने ही उस मैड को भेजा था ना मेरे पास। शानजिया कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ डिजाइन सबमिट कर जीत सकती हो। एंड याद करती है जियामिंग ने उसको यूशिंग की डिजाइन ला कर दे दी थी। एंड सोचती है अब तो कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। फैंग अनाउंस करता है कंपटीशन की विनर यूशिंग है। शानजिया सोचती है इसकी डिजाइन तो यूमिंग ने मुझे चुरा कर ला दी थी, इसके पास बैकअप कॉपी तो होगी नहीं, ये कैसे जीत सकती है। यूशिंग कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम फिर से मेरी डिजाइन चोरी करोगी एंड चोर बनकर कहोगी कि चोरी मैंने की है जैसे 3 साल पहले किया था। शानजिया मान नहीं रही होती, जजेस से कहने लगती है इसे कैसे जीतने दे सकते हो, 3 साल पहले इसने मेरा वर्क कॉपी किया था, आप इसे यहाँ से निकाल दो, मुझे लगता है इसने मेरा वर्क फिर से कॉपी किया है। सभी लोग बातें करने लगते हैं। यूशिंग शानजिया से कहती है तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, क्या वो वर्क सच में तुम्हारा था। एंड फैंग को इशारा करती है मैं वीडियो चल रहा होता है किस तरह से शानजिया ने टीचर जियांग के साथ मिलकर यूशिंग का वर्क कॉपी किया था एंड उसके सिग्नेचर्स को चेंज कर दिया था। सभी लोग बातें करने लगते हैं ये कैसा टीचर है, इतने सालों से इसको इज्जत मिल रही थी, ये खुद के स्टूडेंट का वर्क चोरी करके दूसरे स्टूडेंट को देता है। फैंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है टीचर, आप कुछ तो समझाओ। फैंग कहता है अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। वो सारा सच बोल देता है शेन फैमिली की हेल्प ली थी मैंने, इस डिजाइन की असली ओनर यूशिंग ही है। फैंग ऑर्डर देता है तुम्हें अब सब जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यूशिंग फैंग को थैंक्स कर रही होती है। वो कहता है मैंने तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद नहीं की है, ये सब तो मिस्टर मू का ऑर्डर था, वो चाहते थे सारा सच सामने आ जाए। यूशिंग कहती है मिस्टर मू भी यहीं पर है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ, मुझे उन्हें थैंक्स कहना है, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया। फैंग कहता है ठीक है आप मिल लीजिए। वो उससे मिलने आती है बट अंधेरा था एंड मूचेंग उसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो उसे थैंक्स कर चली जाती है। बाहर आकर वो मूचेंग को मैसेज करती है। मूचेंग उसके पीछे से आकर उसकी आइज क्लोज कर देता है। वो तो उसको पहचान गई थी। मूचेंग कहता है मुझे सब पता चल गया है, आज मेरी वाइफ जीत गई है। यूशिन कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी मगर तुम्हें सेक्रेटरी फैंग ने सब कुछ बता दिया होगा। यूशिन आज बहुत ही खुश थी। कहती है तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उनसे कहती है मैं चलकर थक गई हूँ। मूचेन उसे कैरी कर लेता है। ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। शानजिया इन्हें छुप कर देख रही थी। मूचेन सोच रहा होता है इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दूं क्या। वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए उसे बता देता है कि वही मिस्टर मू है। बट यूशिन की तो नींद लग गई थी बातें करते करते। जब उसका ध्यान जाता है ये तो सो गई है। वो खुद पे ही हंसते हुए सोचता है मैंने इतनी हिम्मत करके सच बताया था और ये सो गई है। शानजिया गुस्से में कहती है मतलब इसका हस्बैंड ही मिस्टर मू है, तुमने मुझसे सब कुछ चुरा लिया, मेरा स्टेटस जिसको मैं पाना चाहती थी उस बंदे को भी दिखाया जाता है। ये लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। मूचेन कंफर्म करने के लिए यूशिन से कहता है हमने रात को जिस बारे में बात की थी तुम्हें कुछ याद है। वो कहती है तुमने क्या बात की थी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मूचेन सोचता है मतलब इसने सच में नहीं सुना। तभी यूशिन के पास कॉल आता है, उसे कुछ नए कस्टमर मिले हैं। ये सुनकर वह खुश हो जाती है एंड मूचेन को बताकर चली जाती है। यू कहती है डैड आप क्या मॉम को कन्फेस करने वाले हो आपकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में। यू बाव कहता है अगर मॉम को पता चल गया आपने पल पल पर उनसे झूठ बोला है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वह दोनों बच्चों से कहता है अगर तुम्हारी मॉम नाराज हो गई तो तुम मेरी हेल्प करना उसे मनाने में। हमें दिखाते हैं जब यूशिंग क्लब पहुंचती है कस्टमर से मिलने तो वो शानजिया निकलती है। शानजिया उसे कहती है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया अब मैं उसका रिवेंज लूंगी। यूशिन कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। वो कहती है तुम्हारी लाइफ बर्बाद। वो गुंडे फोर्सफुली उसे ड्रग वाली वाइन पिला देते हैं। यूशिन कहती है ये सब जो तुम कर रही हो वो इलीगल है। शानजिया उन दोनों गुंडे से कहती है तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। वह दोनों गुंडे यूशिन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। शानजिया उनका वीडियो बना रही होती है। तभी यहाँ मूचेन आ जाता है, उन दोनों गुंडे को दूर करता है। सेक्रेटरी फैंग से कहता है बाकी सब लोगों को तुम देख लेना, मैं यूशिन को ले जा रहा हूँ। वह यूशिन को रूम में ले आया था। उससे कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। यूशिन उसे रोक कर कहती है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। मूचेन उसे समझाते हुए कहता है मुझे बस इस बात का डर है तुम बाद में रिग्रेट करोगी। यूशिन कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने तुमसे मैरिज करके अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। उसे खींच लेती है। दोनों रोमांस करने लग जाते हैं एंड अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। जब वह सुबह उठती है वो कहती है तुम्हारे क्लोथ्स कहाँ हैं। मूचेन कहता है तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ। वो याद करती है एंड शाय फील कर रही थी। मूचेन को लगता है वो रिग्रेट कर रही है। उससे पूछता है, वो जल्दी से जवाब देती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मूचेन कहता है इसका मतलब तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझसे झूठ मत बोलना। ये सुनकर वह सोचने लगता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर यूशिन कहती है क्या तुमने कुछ झूठ बोला है। वो कहता है नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। यूशिन कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। मूचेन सोचता है मुझे इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ मिस एनयू कहती है गार्ड से प्रेसिडेंट मू क्यों नहीं आए हैं मुझे लेने के लिए। गार्ड कहता है वो अपनी वाइफ के साथ है इसलिए नहीं आए हैं। ये सुन के वो कहती है मैं भी तो देखूं कौन है उसकी वाइफ। मूचेन जैसे
जैसे ही अपने घर का डोर खोलता है। एनयू को देखकर हैरान हो जाता है। एनयू कहती है मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ, साथ में ये भी देखना था तुमने किस लड़की से मैरिज की है। तुमने घर तो उसके लिए ठीक लिया है बट कैसल में नहीं रहते तुम लोग। मुचेंग कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वह कहती है मैं इतने सालों से नहीं थी, तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। मुचेंग कहता है तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो तो उस पर गिरने लगी थी। एंड इसी वक्त यूशिंग आ जाती है। मुचेंग उससे दूर हटकर कहता है वाइफ तुम आ गई, कुछ गलत मत समझना। यूशिंग कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। एनयू कहती है मैं मुचेंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ एंड साथ में दोनों बच्चों की माँ भी हूँ। यूशिंग कहती है अच्छा तुम दोनों बच्चों की माँ हो, मैं हमेशा सोचती थी उन दोनों की कैसी मदर होगी। एंड मुचेंग को पीछे से चिमटी काटते हुए कहती है काफी अच्छी है। एनयू मुचेंग से कहती है हमारा इतने सालों का रिलेशन है, मैं अपने वाइफ की इतनी साइड लेने की जरूरत नहीं है। मुचेंग कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एनयू कहती है मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्या है। यूशिंग से कहती है तुम इस पर बहुत ट्रस्ट करती हो, तुम्हें क्या इसकी रियल आइडेंटिटी पता है। मुचेंग कहता है अपना मुंह बंद रखो। एनयू कहती है तुम्हें बहुत दिनों से अंधेरे में रखा जा रहा है। मुचेंग को ऐसा रिएक्ट करता देख यूशिंग कहती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मुचेंग कहता है ऐसा नहीं है। एनयू से सच बताकर कहती है मुशी ग्रुप का प्रेसिडेंट मुचेंग है। यूशिंग उसके बात पे विश्वास नहीं करती, कहती है ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है। मुचेंग ये झूठ बोल रही है ना। मुचेंग कुछ नहीं कहता। एनयू कहती है इस बंदे ने तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी ही तुम्हें नहीं बताई है। मुचेंग कहता है तुम अपना मुंह बंद करो। एंड यूशिन से कहता है मैं तुम्हें सच बताना चाहता था बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यूशिन गुस्से में कहती है तुम इतने वक्त से मुझसे झूठ बोल रहे थे। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एनयू उसके पास आकर कहती है वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। मुचेंग गुस्से में उसका गला दबा कर कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी लाइफ और मेरी मैटर्स से दूर रहना। मैं अपने फ्रेंड तियानयू की वजह से ही हर बार तुम्हें माफ करता आया हूँ। एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूशिंग रो रही होती है, तभी वर्कर आकर कहता है बॉस मिस्टर मू बाहर खड़े हैं, काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं और बाहर बारिश भी हो रही है। यूशिंग उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है। मुचेन उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें हक है गुस्सा होने का बट मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। यूशिंग कहती है तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो, तुमने जो भी कहा मैं तुम पर विश्वास करती गई, मुझे कितना बेवकूफ समझा है तुमने। मुचेन कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यूशिंग उसे पेपर्स देती है, वो पेपर फाड़ कर कहता है जो चाहो मेरे साथ करो मगर डिवोर्स मत देना मुझे। उसके कंधे पर ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूशिंग हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी, मुचेंग के साथ बिताई हुई सारी यादों के बारे में सोच रही थी। यहाँ हॉस्पिटल में मुचेंग कहता है तुमने यूशिंग को बताया मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ और कौन से रूम में हूँ। फैंग कहता है बॉस आप सुबह से 10 बार ये पूछ चुके हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैम को क्लियरली पता है आप किस रूम में हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं मैडम का वेट करता हूँ डोर पर। तभी यहाँ एनयू आ जाती है मुचेंग के रूम में, उससे कहती है हम काफी सालों से दोस्त हैं, मैं तुमको देखने आई थी कि बेड पर ही बैठ रही होती है। वो उससे कहता है दूसरे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दूरी रहो। उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, वह नहीं जा रही होती। वो कहता है ठीक है तुम मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। उठ के जाने लगा था। एनयू उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है तुम भूल गए तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तभी यहाँ फैंग यूशिंग को ले आया था। एनयू इस वक्त का फायदा उठाकर मुचेंग के चिक्स पर किस कर देती है। ये सब देखकर मुचेंग जल्दी से एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। यूशिंग कहती है मैं ही गलत वक्त पर आ गई, माफी चाहती हूँ आपको परेशान करने के लिए। चली जाती है। वह फैंग से कहता है जाओ मैडम के पीछे। मुचेंग कहता है तुम मेरा हाथ छोड़ो। एनयू कहती है क्या अच्छा है उस लड़की में, वो दोनों बच्चे मेरे हैं एंड तुमको डैडी बुलाते हैं। मुचेंग कहता है मैंने दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड तियानयू के ही बच्चे रहेंगे हमेशा और उसी की वजह से तुम्हें झेल रहा हूँ। हाँ असिस्टेंट फैंग यूशिंग को रोक रहा था। यूशिंग कहती है मुझे मैडम ना बुलाएं, आपने भी देखा था ना वहाँ क्या हुआ, मैं आपको नया डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, मुचेंग को दे देना। तभी मुचेंग भी यहाँ दौड़ कर आता है। फैंग वहाँ से चला जाता है। यूशिंग कहती है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे दूर रहो। मुचेंग कहता है तुम गलत समझ रही हो, वो तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, डिवोर्स का कह रही होती है। मुचेंग उसे समझा रहा होता है अगर तुमने मुझसे डिवोर्स भी ले लिया, हम जो साथ में बिजनेस डील करने वाले हैं उसके लिए तो तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। यूशिंग कहती है वैसे मैं तुम्हें थैंक्स करने आई थी, तुमने मेरी इतनी जो मदद की है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी लाई थी, मदद के बदले मैं तुम्हें पे कर दूंगी। मुचेंग कहता है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे थैंक्स करना चाहती हो तो मनी के बदले कुछ और एक्सचेंज कर लो और अपना वक्त मुझे दे दो, तुम मुझे खुद से मिलने से नहीं रोक सकती हो। 3 मंथ्स में मैं तुम्हें सब कुछ प्रूव कर दूंगा। फाइनली यूशिंग उसकी बात मान जाती है। वो कहता है अब तो मेरी बात मान ही गई हो तो अपनी वाइफ की ड्यूटी उसको पूरा कर लो, देखो ना मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। यूशिंग कहती है तुम्हारा सेक्रेटरी है तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मुचेंग कहता है उसे काम है। इन लोगों की बातें एनयू सुन रही थी। यूशिंग उसे फ्रूट काट कर देती है। वो कहता है इतना दूर है मैं कैसे खा पाऊंगा। वो खड़ी होकर फ्रूट खिलाने वाली थी बट मुचेंग तो उसे अपने क्लोज ही कर लेता है। इन दोनों का किस हो पाता इससे पहले ही सेक्रेटरी फैंग आ जाता है। यूशिंग वहाँ से चली जाती है।
है। सेक्रेटरी फैंग कहता है मैं गलत वक्त आ गया। फैंग कह रहा होता है बॉस कंपनी में आपके लिए बहुत सारा काम है जो इंतजार कर रहा है। मूचेन कहता है फिलहाल मेरी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूशिन उसके फार्म से बाहर आ रही थी। मूचेन उसका वहीं बाहर वेट कर रहा होता है। उसे बताता है ग्रैंडमा तुम्हारा वेट कर रही है। यूशिन चिल्लाते हुए कहती है तुम कब तक ऐसा ही करते रहोगे, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। मूचेन कहता है तुम मुझे डिवोर्स इसलिए देना चाहती हो क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी सिचुएशन। तभी हमें दिखाया जाता है एक ड्राइवर था जो एनयू से बात कर रहा होता है। एनयू उससे कहता है मुझे वो लड़की दिख गई है जिसे मारने का आपने ऑर्डर दिया है। वो उसे ऑर्डर दे देती है उस लड़की को खत्म कर दो। वो ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। मूचेन को दिखता है एक कार यूशिन की तरफ आ रही है। वो यूशिन को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। कार उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। एनयू भी यहाँ आ गई थी। यूशिन से कहती है सारी गलती तुम्हारी है। फैंग कहता है मैं जानता हूँ आपको सीईओ की चिंता है बट ये लेडी मू फैमिली की है, आप इस बात को ना भूलें। एनयू कहती है तुम जानते हो ना मैं यहाँ कितने सालों से हूँ, तुम आउटसाइडर का साथ दे रहे हो। यूशिन कहती है मैं अभी भी मूचेन की लीगल वाइफ हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो। एनयू कहती है तुम्हें अभी भी हिम्मत है यहाँ खड़े रहकर बात करने की। यूशिन गुस्से में कहती है एक पागल ड्राइवर ने मुझे मारने की कोशिश की थी बट मूचेन ने मुझे बचा लिया, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है। ये सुनकर फैंग भी हैरान था एंड कहता है ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है। यूशिन कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर ये किसका काम है। एंड एनयू की तरफ देखती है। उसे कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। एनयू कहती है तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। तभी डॉक्टर आकर कहती हैं ब्लड की जरूरत है। यूशिन कहती है मेरा ब्लड यही है एंड ब्लड देने चली जाती है। एनयू सोचती है तुम इस बार लकी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूचेन को होश आ गया था। एनयू सामने ही बैठी थी। वो उठते से ही पूछता है यूशिन कैसी है। एनयू कहती है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता है क्या। उठ के जाने लगा था। एनयू कहती है तुम उसी की वजह से यहाँ पहुँचे हो इस हालत में, वो तुम्हारी चिंता के काबिल नहीं है। तभी यहाँ यूशिन आ गई थी। मूचेन उसके पास आ रहा था। यूशिन दौड़कर उसके पास आती है। उससे कहती है अगली बार ऐसी बेवकूफी मत करना। मूचेन कह रहा होता है मैं तो तुम्हें अपनी लाइफ ही दे सकता हूँ। एनयू वहाँ से उठकर चली जाती है। यूशिन कहती है जो मेरे मन में है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मूचेन कहता है अगर ये डिवोर्स के बारे में है तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। यूशिन कहती है क्या तुम्हारे मन में मिस एनयू के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यूशिन कहती है बट तुम्हारे साथ में 2 बच्चे हैं। मूचेन कहता है यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बच्चे मुझे डैड जरूर बुलाते हैं बट वो मेरे बच्चे नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं जिसका नाम तियांग यू था। एनयू भी हमारी फ्रेंड थी, हम तीनों साथ में ही बड़े हुए हैं। तियांग यू की डेथ हो चुकी है। एनयू दोनों बच्चों को बर्थ देने के बाद गायब हो गई थी एंड अब लौटी है। यूशिन कहती है एनयू को देखकर लगता है वो तुम्हें लाइक करती है। मूचेन कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। तभी यहाँ फैंग आ जाता है। यूशिन से कहता है मैडम ये रही ड्राइवर की सारी डिटेल्स बट उसने अपना मुंह नहीं खोला है। मूचेन खुश होकर कहता है फैंग ने तुम्हें मैडम बुलाया और तुमने गुस्सा भी नहीं किया। फैंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यूशिन कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मूचेन कहता है तुम्हें किसी पर शक है, मुझे एनयू पर शक है। मूचेन कहता है तुम सही कह रही हो, सबसे ज्यादा शक उसी पर जा रहा है। मूचेन कहता है हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। यूशिन कहती है बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इस बात से। मूचेन कहता है वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनकी माँ कैसी है। में दिखाया जाता है यूशिन स्माइल करके जा रही होती है। उसके पीछे एक बंदा आता है, उसे बेहोश कर देता है। ये काम एनयू ने ही करवाया था। नाइफ निकाल कर कहती है तुमने काफी सारी परेशानियाँ खड़ी की है और उसके चेहरे पर से कपड़ा हटा देती है। उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इसी पर्सन को उसने भेजा था यूशिन को लाने के लिए। तभी यूशिन वहाँ पीछे से आती है। मुझे इन दोनों बच्चों को साथ ले आया था। एनयू कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। फैंग उस बंदे के मुंह से टेप हटाता है। वो बंदा कहता है इस वुमन ने ही मुझे ऑर्डर दिया था इस लेडी को किडनैप करने का। एनयू कहती है ये बंदा बकवास कर रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। यूशिन कहती है यहाँ आने से पहले वैसे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी एंड रिकॉर्ड भी कर ली है। ये सुनकर वो गुस्से में उसके पास जा रही थी। यूशिन उसे एक चांटा मार कर कहती है तुमने मुझे 2 बार हार्म करने की कोशिश की है, उसके लिए तुम्हें पे तो करना पड़ेगा। एनयू भोली बनकर कहती है तुमने तियांग यू से प्रॉमिस करा था मेरे और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। दोनों बच्चों से कहती है देखो ये तुम्हारी माँ को बुली कर रहे हैं। यू बाओ कहता है तुम ही सबको हार्म करना चाहती थी, तुम हमारी मदर नहीं हो। यू कहती है तुम होगी हमारी मदर बट मैं तो यूशिन को ही अपनी मदर मानती हूँ। मूचेन कहता है मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया था एंड वो प्रॉमिस अभी भी निभाऊंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें हमेशा के लिए नजर बंद कर दिया जाएगा, तुम किसी से नहीं मिल पाओगी। ये दोनों बाहर आ गए
थे। युबाओ कहता है मॉम सॉरी, डैड ने आपसे आइडेंटिटी छुपाई थी, हमने भी उनका साथ दिया था। मुचेन कहता है अरे इस बारे में बात मत करो, तुम्हारी मॉम फिर से गुस्सा करेंगी, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। यू कहती है हम मॉम को फिर से मना लेंगे। ये चारों खुशी खुशी जा रहे थे, शुबे से टकरा जाते हैं। शुबे कहता है सिस्टर मुझे पहचानो, ये मैं हूँ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। यूशिन कहती है क्या हो गया है, मॉम डैड कहाँ है? शुबे बताता है जियामिंग को फंड्स की जरूरत थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसने हमारी फैमिली का सारा पैसा ले लिया था, इवन हमारा घर भी। ये सुनकर यूशिन हैरान हो जाती है। यहाँ इन तीनों को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। मॉम रिग्रेट कर रही थी, कहती है यूमिंग सही कहती थी, उसने हम लोगों के लिए कितना किया था बट हमने ही उसकी कदर नहीं की। अगर मैंने उसकी बात पे विश्वास किया होता तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तभी यहाँ यूशिन आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उन्हें अपने घर ले आई थी। उनसे कहती है मैं जियामिंग के बारे में पता लगाती हूँ, जब तक आप लोग यहाँ रह सकते हैं। हम कहती है हम यहाँ रहेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शुबे कहता है हमारे ब्रदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं मॉम। चैन यूशिंग से कहती है मुझे सच में नहीं लगा था जियामिंग मेरे साथ ऐसा करेगा, हमारा सब कुछ लेने के बाद मुझे डिवोर्स दे दिया। वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें उसकी असलियत समझ में आ गई। अपने छोटे भाई से कहती है तुम मेरे साथ चलोगे और काम सीखना, दूसरों पे निर्भर रहना बंद कर दो। वो कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मुचेन यूशिंग के लिए दरवाजा खोलता है। अब वो कैसल में रहने आ गई थी। मुचेन उससे कहता है जिस दिन हमने सर्टिफिकेट लिए थे उसी दिन मैं तुम्हें सच बताने वाला था अपनी आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ये लोग अंदर जा रहे थे। यूमिंग के पेट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो रिपोर्ट्स लेकर बाहर आती है। मुचेन कहता है क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या बताया है? वो सीरियस फेस बनाकर कहती है डॉक्टर ने कहा है मेरे पेट में कुछ बड़ा हो रहा है। उसे हक कर कहता है हम तुम्हारी बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। यूशिन कहती है कुछ समय बाद उसके हाथ और पैर सब बड़े हो जाएंगे और उस पर हंसने लगती है। उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुचेन कहता है सच में? उसकी बात सुन के मुचेन बहुत ही खुश हो जाता है। एंड यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में।